अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। महाराष्ट्र के वजीर तामीरात अशोक चौहान ने आज उर्दू घर का मुआयना किया और कहा कि जल्द ही उर्दू घर का इफ्तिताह होगा। महाराष्ट्र के वजीर तामीरात और वजीर सरपरस्त श्री अशोकराव चौहान ने आज उर्दू घर का मुआयना किया। मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक चौहान ने कहा कि उर्दू घर में जो भी कमी खामियां हैं इसका जायजा लिया जाएगा और जल्द ही उर्दू घर का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। अशोक चौहान ने कहा कि अनजहानी श्री शंकरराव चौहान ने अपने दौरे वजारत में महाराष्ट्र में उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए उर्दू अकेडमी का क़याम अमल में लाया था। अशोक चौहान ने कहा कि नांदेड़ शहर रियासत का ऐसा पहला शहर है जहां कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में उर्दू घर की तामीर अमल में आई है। अशोक चौहान ने कहा कि उर्दू घर का इस्तेमाल उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए होना चाहिए। उर्दू ज़बान बोलने वालों को इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। हमारी ये कोशिश है कि वज़ीर आला महाराष्ट्र वो श्री उद्धव ठाकरे नांदेड़ का दौरा करें। अशोक चौहान के हमरा रुकन असम्बली श्री मोहन राव हम्बडे, रुकन कौंसिल अमर राजूरकर, साबिक़ा मेयर अब्दुल सत्तार, साबिक़ा डिप्टी मेयर अब्दुल शमीम अब्दुल्ला, मेयर दीक्षा धबाले और बल्दिया उस्मा के कारपोरेटर्स मौजूद थे। आज मैंने कामगार भवन जो है वो भी इमारत 5 सालों से हम लोगों ने, जब हमारी सरकार जब थी महाराष्ट्र में, तब से वो बिल्डिंग हम लोगों ने पैसे देके उसको पूरी की थी। उर्दू घर का भी काम मैं आज खुद इसलिए देखने आया कि ये भी काम काफ़ी दिनों से यहाँ पर तैयार है। पिछली सरकार के पास वक्त नहीं मिला ये सब करने के लिए। अब ये हम उर्दू घर शुरू करेंगे। उर्दू में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों के लिए ये उर्दू घर का काम होना चाहिए। महाराष्ट्र में शंकरराव चौहान साहब जब थे उनके वक्त में उर्दू एकेडमी स्थापित की गई थी, तो उर्दू एकेडमी का भी इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, या हमारी यूनिवर्सिटी है उनका फ़ायदा कुछ हो सकता है क्या, और ये काम ठीक चले। उर्दू का प्रसार महाराष्ट्र में अधिक होना चाहिए। उर्दू जानने वाले, उर्दू लिखने वाले, उर्दू पढ़ने वाले भी हमारे पास कई नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो उर्दू के प्रमोट करने के लिए ये एकेडमी महाराष्ट्र में बहुत पहले बनी हुई है। नांदेड़ हमारा ये पहले शहर है कि जहाँ पर उर्दू के लिए कुछ फैसिलिटीज़ हमने निर्माण की है। तो इसको जल्द से जल्द इस्तेमाल में लाने के लिए जो भी इसमें खामियाँ थी, जो कमियाँ हैं, वो पूरी करके इसका इनॉग्रेशन जल्द से जल्द करने का हमारा इरादा है। देखिए, अभी जो निर्माण किया है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और सही इस्तेमाल में लाने के बाद ही फिर आगे बढ़ते हैं। एक जो अभी क्रिएट किया है उसको ठीक से इस्तेमाल में लाना ये ज़रूरत है। सर, आप बांधकाम मंत्री होंगे और नांदेड़ के अंदर प्रलंबित काम थे, उसके लिए नांदेड़ का। हाँ, तो बांधकाम करना ही मेरा काम है ना, उसलिए मैं तो आया हूँ यहाँ पर। जो कोई जो बचा है उसको पूरा करना ये मेरी मैं करूँगा। इसमें सबसे बड़ी अभी तय नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि उनकी विजिट भी हो जाए, इधर हो जाए, कामगार मंडल में हो जाए। तो नांदेड़ की तरक्की में ये सब चीज़ें जो पहले हम लोगों ने की है उसका एक रीतसर उद्घाटन होना चाहिए। हमारा प्रयास है कि राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को यहाँ पर निमंत्रित करें, पर अभी तय कुछ हुआ नहीं। कब तक ट्रैफिक के लिए समस्या है, इस एरिया में ओवरब्रिज बनाने की ज़रूरत है। इसका एक प्राथमिक हम लोगों ने अंदाज़ा लिया है, उसकी प्लानिंग चल रही है। इसके पीछे मैं हूँ, जब कुछ हो जाएगा तो बताऊंगा आपको। आज फिलहाल सिर्फ प्लानिंग स्टेज पर है, अभी कोई इसमें अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। देखिए कि कई ऐसे इश्यूज है जिसके ऊपर हमारी पार्टी की भूमिका सही है। तो सीए के बारे में हो, एनपीआर के बारे में हो, एनआरसी के बारे में हो, कांग्रेस पार्टी की भूमिका है कि ये महाराष्ट्र में लागू नहीं होना चाहिए। इसके बारे में कई व्यूज़ हैं। हम हमारी जल्द ही मीटिंग, तीनों पार्टीज की मीटिंग होकर इसमें कैसे रास्ता निकाला जा सकता है, हमारी प्रयास रहेगा। सरकार मजबूती से आगे चले, ये हमारा प्रयास है। और ये सरकार साजिश जो है ये भाजपा की है, जो तोड़ना चाहती है सरकार को। हम तोड़ने नहीं देंगे और जो भी मसले सामने आए उसको कैसे हल करना है, ये तीनों पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा करके फैसला करेंगे। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सत्ता थी, हमारे नेता मुख्यमंत्री थे, जब ये उर्दू घर मंजूर हुआ था और इसकी संगे बुनियाद अजहरुद्दीन के हाथ से रखी गई थी। और मैं जब इस वक्त महापौर था, ये महापालिका की ज़मीन थी, महापालिका भी दी गई थी। उसके बाद में गवर्नमेंट जल्दी जब तक बनाया, अच्छा 9 कोटी की बिल्डिंग थी। उसके बाद में भाजपा की सरकार आई थी, उसके लिए ये उर्दू घर का उद्घाटन नहीं किया गया, इसलिए पेंडिंग रखा गया था। और आज हमारे नेता ने जो विजिट दिए, खास करके नेता ने जो शुरुआत की थी और हमारे नेता के हाथ से उद्घाटन होगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से
हमारे नेता ने जो नांदेड़ का विकास किया और उसी तरह उर्दू हर समाज के वास्ते काम करने का काम किया है, या मुस्लिम हो या दलित हो या सिख हो, सबके लिए नांदेड़ में एक बड़ा काम किया गया। और आज इनकी इच्छा है कि उर्दू घर का भी उद्घाटन उनके हाथ से होना। उसका भी हमारे नेता ने आड़ा खड़ा पूरा तैयार किए, पुणे से सर्वे आए थे, उसका सर्वे हो चुका है और वो उसका जो है बाबा पेट्रोल पंप से लेके धनेगो फाटे पर उतरने वाला है और 350 कोटी का ब्रिज है। नेता ने एस्टिमेट बनाए और जल्द से जल्द वो रोहन पुल का भी होगा। और जितने भी जो काम रुके वाले थे इंशाल्लाह वो हमारे नेता के हाथ से होंगे। कांग्रेस की सत्ता है और सभी काम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस तरह से आज शुरुआत महानगर पालिका की यहाँ से हुई, 13 नंबर का जो कोऑर्डिनेटर थे और उसमें हमारे सभी नगर सेवक ने मिलकर अल्लाह के वजह से वो सीट लगी है और नांदेड़ एक अच्छी सिटी है और अच्छी सिटी हमारे नेता ने बनाए। और इसी तरह ये उर्दू घर का भी उद्घाटन होगा, भव्य उद्घाटन करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा उद्घाटन नहीं है, हमारे नेता जो है नियोजन करते हैं, ये जब इब्तिदा करे तो उसमें पूरे कर्मचारी होना चाहिए। उर्दू घर बोले तो ऐसा ही नहीं है, लाइब्रेरी पूरे उसमें कर्मचारी भी लगते हैं, इसलिए पूरा काम करने के बाद में उसका उद्घाटन होगा। और जिस तरह से आज हमारे नेता आए उनका तहे दिल से हमारे पूरे नगर सेवकों की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ये जल्द से जल्द चालू होगा इसी उम्मीद रखता हूँ। देख के बोलोगे। अभी शमीम मैंने जैसा बताया, नाले के बाजू से जो मैफको रोड के लिए कर रहे हैं और रहा खयूम प्लाट का, वो भी रास्ता अभी एक कच्चा रास्ता है। इंशाल्लाह आगे जो भी हमको फंड मिलेंगे, चाहे हमारी वार्ड विकास निधि हो या गवर्नमेंट फंड आने दो, इंशाल्लाह वो भी रास्ता हम जल्द से जल्द चालू करेंगे। जिस सबसे प्रभाग नंबर 12 में 2008 गुरुतागति के पीरियड में PSU की योजना अंतर्गत एक कम्युनिटी हॉल बना गया था लोगों की सहूलत के लिए। कम्युनिटी हॉल वो चालू था, लोगों ने वहाँ पर शादी भी होते थे, रस्म भी होते थे। बाद में लोग वो ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर रहे थे, फिर हमने वहाँ पर हमारे 4 कारपोरेटर मिलकर एक नया प्रपोजल बनाए। हमारी जो प्रभाग नंबर 12 में जो मनप्पा शाला है 13 क्रमांक, वो स्कूल प्राथमिक स्कूल है, वो किराए भाड़े पे चलती है। तो हमने हमारी महापालिका की जगह को परसों एक टेंडर भी हुआ वहाँ पे, उसको काम करके लेके मेंटेनेंस का टेंडर भी हुआ और वो वहाँ पर वो शाला शिफ्ट करना है हमको। और प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शाला वहाँ चालू कर रहे हैं वहाँ पे। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।